प्रियो, शैतान की एक बहुत बड़ी साजिश है और वो नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से लें। इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि हम अपने मुंह बंद रखें। प्रार्थनाएं तो बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन अपने मुंह से यीशु मसीह का नाम ना लें। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रभु यीशु के नाम से डरता है। आज के संदेश को सुनिए और भाई-बहनों के साथ उसे शेयर करिए ताकि प्रभु यीशु का नाम और भी महिमा पाए। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और आप सबको थैंक यू सो मच आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, आप सबके मैसेजेस के लिए और आप सबकी उन अच्छी अच्छी बातों के लिए जो आप परमेश्वर की महिमा के लिए बोलते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे उसके लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु में चल रहे हैं। लेकिन आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये बहुत ही गंभीर है। मैं ऐसे गंभीर विषयों को लेता हूँ ऐसे, लेकिन ये बहुत गंभीर है और इसके बारे में आई डोंट थिंक सो कि कोई बात ही करता है। मैं देखता नहीं हूँ लोगों को, क्योंकि लोग इसके बारे में बात करना भूल चुके हैं। आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, आपने उस पोस्टर में पढ़ा होगा, जब आपने वीडियो को ऑन किया आपने देखा होगा शैतान की एक बहुत बड़ी साजिश है। एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ और हम सबके खिलाफ। और जानते हो साजिश क्या है? वो साजिश ये है कि हम अपने मुंह से यीशु मसीह का नाम ना ले सकें। आप जानते हैं, अगर मैं आपको आगे बताऊंगा संदेश में, आप सुनिएगा ध्यान से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले सालों में मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है इमैनुअल एमी। एक व्यक्ति हैं जो कि परमेश्वर के दास हैं और उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस लेके, मैं उसका लिंक अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप देखिएगा उस बुक में और उसमें पेज नंबर जो है मैं आपको शो कर दूंगा यहाँ पर। आप उस पेज नंबर को देखिए और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस समय। यहाँ पर इस व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है वो एक सैटनिस्ट था, वो एक शैतानी एजेंट था और वो प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले वो एक शैतानी एजेंट था। और उसने इस प्रकार से बताया कि वो एक बार एक शैतान की सभा में था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, शैतान की एक सभा में था। और जब वो एक सभा में था तो उस दौरान किसी ने बोला कि परमेश्वर ने, गॉड हैज सेंट समवन टू रेस्क्यू हिज पीपल, कि परमेश्वर ने किसी को भेजा है अपने लोगों को बचाने के लिए। तो शैतान ने पूछा कौन है वो? तो उस व्यक्ति ने बोला जीसस। तो जैसे उसने बोला जीसस, जानते शैतान जो था कुर्सी के ऊपर से नीचे गिर गया। हालेलुया। आप नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह के नाम में कितनी सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे श्रेष्ठ कहा गया, सबसे सामर्थी कहा गया, सबसे प्रभावशाली कहा गया, सबसे ऊंचा कहा गया। यूहन्ना ने इस बात को कहा कि मैं तो तुम्हारे पैरों के बंद नहीं खोल सकता, फीते नहीं खोल सकता, लेकिन जो मेरे बाद में आता है वो मुझसे शक्तिशाली है, मुझसे शक्तिमान है, मुझसे बढ़कर है, मुझसे श्रेष्ठ है। आप लूका, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों गॉस्पेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यूहन्ना का स्टेटमेंट इस प्रकार से है। एक जगह वो कहता है वो सर्वशक्तिमान है, वो एक जगह कहता है वो शक्तिशाली है, एक जगह वो कहता है श्रेष्ठ है, एक जगह कहता है बढ़कर है। और वो इस प्रकार से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बड़ा, ही इज सुप्रीम, इज द मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी। लेकिन इमैनुअल एमी की जो बुक है उसमें उन्होंने इस बात को बताया कि प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना सामर्थी है कि शैतान अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया। दूसरा, वो स्वर्ग के नाम को नहीं लेता। शैतान जो है स्वर्ग शब्द से नफरत करता है, क्योंकि वहां से उसको नीचे गिराया गया। ओके, और वहां से जब उसको नीचे गिराया गया तो इस प्रकार से वो उस जगह को बोलता है दैट प्लेस। वो स्वर्ग नहीं बोलता है, दैट प्लेस। और वो जीसस नहीं बोलता है, ही और वो ऐसा करके बोलते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्शन है कि वो आज हम सबके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट का कारण इस प्रकार से बनाकर उसने रखा है कि हम में से बहुत सारे लोग यीशु मसीह का नाम लेना भूल गए। ओहो, आप कहते हैं हम तो मसीह हैं भैया, हम तो यीशु मसीह को मानने वाले हैं। हाँ, आप यीशु मसीह को मानने वाले हैं, आप चर्च जाने वाले हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, लेकिन कभी ध्यान से सुनिए, मेरे को बड़ी, आई एम ए वेरी गुड लिसनर, मैं सुनता बहुत अच्छा, मेरे कान ना, मतलब मैं सुनता हूँ, जब लोग बोलते हैं मैं सुनता हूँ। और मैं जब सुनता हूँ तो मैं लोगों की प्रार्थनाओं को, लोगों की बातों को जो डिस्कशन कर रहे होते हैं मुझे सुनाई देती हैं। और जब मुझे सुनाई देती हैं तो मैं एक एक्टिंग फील्ड से रहा हूँ ना,
तो कहते हैं एक अच्छे एक्टर को एक लिसनर होना बहुत जरूरी है, एक ऑब्जर्वर होना, ऑब्जर्व करने वाला होना चाहिए, एक लिसनर होना चाहिए, एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। और बाइबल भी कहती है कि हमें एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। मैं आने वाले दिनों में सुनने के ऊपर बताऊंगा कि क्या कुछ होता है, बाइबल क्या कहती है। खैर, सो मैं जब लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता हूं तो वो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह नहीं, बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, यीशु मसीह नहीं बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, खुदावन हम आपके सम्मुख आते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हम आपसे मांगते हैं, और बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को बोल बोल के बोलते हैं, मांगते हैं आपके पवित्र नाम में, मांगते हैं आपके जलाली नाम में, मांगते हैं आपके सामर्थी नाम में, मांगते हैं आपके श्रेष्ठ नाम में। और खुदावन, खुदा बाप, ऐसे ऐसे शब्दों को यूज किया जाता है। मैं जिस पॉइंट को प्रियो आपके सामने लाना चाहता हूं वो ये है कि खुदावंद, खुदा बाप कोई नाम नहीं है, वो एक डेजिग्नेशन है। जैसे आपके मम्मी पापा होंगे, है ना, आप पाप, अगर कोई पूछे आपके स्कूल के फॉर्म में जब लिखा जाता है या बच्चों के स्कूल के फॉर्म में लिखा फादर्स नेम, तो हम पापा नहीं लिख देते, हम फादर का नाम लिखते हैं। मदर्स नेम पे मदर का नाम लिखते हैं। इसलिए जब हम इस बात को संबोधित किया जाता है कि मेरे परमेश्वर, मेरा खुदावंद, मेरा प्रभु, मेरा खुदा है कौन, उसका नाम लेना बहुत जरूरी है। हमारे मसीह जीवन में यीशु मसीह का नाम कहीं खो गया है। अगर मैं आपको बताऊं, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, यूट्यूब पर एक डिवाइस है एलेक्सा, आपने सुना ही होगा, एलेक्सा करके एक डिवाइस है। एलेक्सा से पूछा गया हु इज जीसस, और जानते हैं एलेक्सा का क्या जवाब था? जीसस वाज अ फिक्शनल कैरेक्टर, मतलब ऐसे काल्पनिक कोई व्यक्ति है। या एक दूसरी जगह पूछा गया तो उसने बोला कि जीसस वाज अ रिलीजियस लीडर। वो कभी इस बात को नहीं बताएगा कि जीसस इज द लॉर्ड। जानते हैं, शैतान प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को सृष्टि से हटाना चाहता है। लोग इस बात को रियलाइज ना कर सकें कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है। और आज हमारी समस्या क्या है हम मसीहियों की, आप जो सुन रहे हैं, बहुत सारे पास्टर्स को मैंने सुना है, बहुत सारे प्रचारकों को सुना है, आजकल के वर्शिप लीडर्स को देख लीजिए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को नीचा या ऊंचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आजकल के गाने सुनिए। आजकल के गानों में शुरू से लेकर एंड तक ये नहीं समझ में आता है कि गा किसके लिए रहा है भैया, तू किसके लिए गा रहा है। आप कभी आजकल के गाने सुनिए, कहीं पर दूर दूर तक यीशु मसीह का नाम नहीं है। फिल्मों में, फिल्मों के गानों में उनके आप सब जानते हैं, उनके देवी देवताओं के, भगवानों के नाम रहते हैं। हमारे मसीह गानों में यीशु मसीह का नाम नहीं होता दूर दूर तक। मैं गीत बता सकता हूं, मैं बताना नहीं चाहता, कल को फिर यहां तक है मेरे, यहां तक बस ऊपर नहीं आने दे रहा हूं मैं, यहां तक है मेरे बताने को। कभी मैं आपसे पर्सनल मीटिंग में मिलूंगा तो जरूर बताऊंगा कौन कौन से गाने हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनमें ना तो हालेलुया शब्द है, ना ही परमेश्वर का वचन है, ना ही प्रेज है। बस पता नहीं किसके लिए गा रहे हैं। ऐसे लाइटें, ऐसी ऐसी लाइटें, ऐसी येलो येलो से लट्टू से टांगे होते हैं आगे पीछे, और कीबोर्ड पे मतलब ऐसा लगता है कि अभी अभी बीवी छोड़कर गई है, या गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है, पिट कर आ रहा है, मार खा कर आ रहा है, कर क्या रहा है, किसके लिए गा रहा है भाई? एक शब्द तो ले, यीशु मसीह का नाम तो बोल मुंह से। और ये उनकी भी गलती नहीं है बेचारों की, ये एक्चुअली शैतान का बहुत बड़ा ट्रैप है कि शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने मुंह से लेने नहीं देता। प्रचारक प्रचार कर रहे हैं किस बात का? हमने ये किया, हमने वो किया, हम वहां गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरी चर्च में इतने लोग आते हैं, हमारी चर्च इतनी बड़ी है, हमारी मिनिस्ट्री का नाम ये है, अब हम एक और चर्च खोलने जा रहे हैं, अब हम। अरे यीशु मसीह के बारे में बता भैया, कहां, किसने तेरे को प्रचारक बनाया यार? किसका प्रचार कर रहा है? अगर आपके प्रचार में यीशु मसीह का नाम नहीं है तो आप ढोंगी हैं एक नंबर के।
अगर आपके गीतों में यीशु मसीह का नाम नहीं है, आप पाखंडी हैं, ढोंगी हैं एक नंबर के। क्योंकि आपके गीत को कोई भी कहीं पर भी गा सकता है। आपके गीतों को कोई भी किसी के लिए भी गा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ देखिए, फिलिपियों उसका 2 अध्याय, मैं आपको बताता हूं कि बाइबल क्या कहती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। फिलिपियों 2 चैप्टर जो है प्रभु यीशु मसीह के पूरे कैरेक्टर के बारे में बताता है, लेकिन खास तौर पे मैं 7वें वचन से आपके लिए पढ़ता हूं। फिलिपियों 2 अध्याय 7वें वचन से, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास के स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सहली। अभी तक देखिए किसने सही, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है, ठीक है। उसके आगे सुनिए, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किसको महान किया अभी भी नहीं पता है। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अभी तक भी नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। आपके और मेरे परमेश्वर का एक नाम है, वो है यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। बाइबल 5 यीशु के बारे में बताती, मैं बताऊंगा आपको भी, ठीक है। और कहते वो यीशु जो नाम है वो इतना श्रेष्ठ नाम है, कहता पृथ्वी पर आकाश में जो कुछ है सब कुछ उसके नाम के आगे घुटना टेकेगा। Everything has to bow before the name of Jesus Christ of Nazareth. वो यीशु के नाम के आगे घुटना टेकेंगे, लेकिन आप और मैं उस यीशु का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, हमारे यहाँ सड़क टूटी हो और आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या कहीं पर जाकर बताएं कि भाई सड़क बनानी है, तो आपको क्या लगता है कितनी देर में बनेगी? वो कभी नहीं बनेगी, क्योंकि आप और मैं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उस पर एक स्टैंप लगा दें और उस पर नाम लिख दें जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका, या मुख्यमंत्री जो थे उनका, तो भी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन यदि हम नाम लिख दें आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो मैं आपको सच बोलना चाहता हूं, आपके घर आते आते सड़क बनने लग जाएगी, क्योंकि उनके नाम में वो पावर है। मैं उनका नाम यीशु मसीह से रिलेट नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के उसकी जो डेजिग्नेशन है और उसके नाम में कितनी पावर है। जो हम खुदाबंद बोलते हैं, खुदा बाप बोलते हैं, ये डेजिग्नेशन है, ये डेजिग्नेशन है, ये एक पदवी है। लेकिन यीशु एक नाम है। उस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। हालेलुया। उस नाम को आपके घर में लेना, आपके घर में बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ देखिए, कुलूसियों उसका उसका 4 चैप्टर, फिलिपियों की अगली पत्री है कुलूसियों का 4 चैप्टर, उसमें 11वां वचन देखिए क्या लिखा है। और यीशु जो युस्तुस कहलाता है, युस्तुस जानते कौन था? युस्तुस वो था जो प्रेरितों काम पहले चैप्टर में जो प्रभु यीशु मसीह का बताया गया कि वो स्वर्ग में चले गए, 11 चेले रह गए थे, क्योंकि यहूदा इस्करियोती मर गया था। यहूदा इस्करियोती के मरने के बाद उन चेलों को 12 करने के लिए 2 लोगों का नाम दिया गया, एक युस्तुस था और एक था मतिया। मतिया को चुन लिया गया क्योंकि चिट्ठी या पत्री या जो चिट्ठी थी वो उसके नाम पर निकली। और युस्तुस, जो युस्तुस है, इसको भी यीशु कहा गया। यीशु उसका नाम था, या जैसे हम घर में, मेरा घर में नाम तन्नू है तो तन्नू बोल देते हैं, तो यीशु उसका नाम बोला गया और उसका एक्चुअल नाम युस्तुस था। अगर आप मेरे साथ देखिए लूका उसका पहला चैप्टर, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला चैप्टर, उसका 3रा चैप्टर, उसका 29वां वचन। इसमें यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की वंशावली है, और यीशु मसीह की वंशावली में 29वें वचन में देखिए, 28 से पढ़ सकते हैं।
और वह मल्की का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, और वह इल्मोदाम का, और वह एर का, और वह यीशु का, और वह एलियाजर का, और वह यीशु का। यहाँ पे भी यीशु नाम है। ओके, आप मेरे साथ देखिए प्रेरितों के काम उसका 13 चैप्टर, प्रेरितों के काम 13 चैप्टर। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या देखिए, 5वें वचन से पढ़ते हैं, 13 चैप्टर के 5वें वचन से लिखा है। और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर के वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू से होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। बार यीशु, एक यीशु युस्तुस है, एक यीशु वशावली में है, एक बार यीशु है जो टोना करने वाला, जादू टोना करने वाला व्यक्ति है। फिर अगर आप देखेंगे मत्ती उसके पहले चैप्टर में, मत्ती उसका पहले चैप्टर, यीशु मसीह के बारे में जब जन्म के बारे में बात होती है, 21वें वचन में देखिए क्या लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु के आगे देखिए एक स्टार लगा हुआ है, और स्टार का रेफरेंस अगर आप नीचे देखेंगे 21वें नंबर पे लिखा है इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप यीशु है। तो जो यहोशू है उसका भी यूनानी मीनिंग जो है वो यीशु है। आप कौन से यीशु को जानते हैं? कौन से यीशु का नाम लेते हैं? हमारा यीशु मसीह को चाय है ना, हम अक्सर यीशु मसीह को तू 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 करके बुलाते हैं। वो कोई चाय बेचने वाला या कोई टपरी पर बैठा हुआ भीख मांगने वाला थोड़ी ना है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जिसके लिए वचन कहता है हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुकेगा कि यीशु ही प्रभु है। और शैतान ने हमारे मुंह बंद करे हुए हैं यीशु मसीह का नाम लेने के लिए। आप जानते हैं हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे गीतों को गा रहे हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम मुंह से नहीं ले पाते। मैं आपको बोलूं, अगर आपको अपने घर का माहौल बदलना है, अपने घर में यीशु के नाम का उच्चारण करें, उसको बोलें। यीशु उस एयर में, एटमॉस्फेयर में यीशु मसीह का नाम लेना, उसको रिलीज करना, उसको डिक्लेयर करना, उसे रिनाउंस करना बहुत जरूरी है। कहता है हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। मेरे साथ अगर आप देखें यूहन्ना उसका 14वां चैप्टर, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। अगर आप 16वां चैप्टर में भी देखें और 14, दोनों में देखते हैं हम लोग। ओके, 14 चैप्टर के 12 वचन से देखिए, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 12 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। आपने यीशु मसीह का नाम नहीं लिया अभी? आपने यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगा नहीं? 16 चैप्टर में देखिए उसके 24वें वचन में कहता है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। कहते तुमने मेरे नाम से मांगा ही नहीं है कुछ भी अभी तक, मेरा नाम लेके मांगा नहीं है। हालेलुया। हम पिता से मांग तो बहुत कुछ रहे हैं, कह तो रहे हैं अरे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से जा ही नहीं रहे। हम खुदावंद बोलते हैं, खुदा बाप बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या खुदा 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 बहुत, और लाइफ में कोई चेंज नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में नहीं है। यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में नहीं है। लूका 10वें चैप्टर में देखिए 17 वचन में, चेले जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जब वापस आए तो यीशु मसीह को क्या कहते हैं वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। यीशु के नाम से मांगोगे तो मिलेगा। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। हालेलुया। फिर लूका 9वें चैप्टर में 49 वचन से देखिए क्या लिखा है। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है
तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है। उसके नाम में इतनी सामर्थ है, इतनी अथॉरिटी है। उस नाम का उच्चारण करना ही, उसको बोलना, उसको डिक्लेयर करना उस वातावरण में परिस्थितियों को बदल देगा। आपके घर में यीशु का नाम लिया जाना, आपके घर में प्रभु यीशु मसीह के नाम का उच्चारण होना, उसको बोलना, हालेलुया, उसको बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। आज हमारी प्रार्थनाओं में बड़ी बड़ी बातें जरूर हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम नहीं है। हमारे प्रचारों में हमारी वाहवाही तो बहुत है, हमारे गानों में लाइटें और म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा तो बहुत है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्पीकर हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी वर्शिपर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, उस यीशु का नाम ही नहीं है। आप फिल्मी गानों में देख लीजिए, मैं कितने गाने बता सकता हूं आपको, कितने। चक दे इंडिया फिल्म में था, मैं गाना नहीं चाहता हूं, चक दे इंडिया फिल्म में था, ठीक है। कई फिल्में, पुरानी फिल्मों में कितने देवी देवताओं के सबके गानों पर, नामों पर गाने बनाए गए। अगर आप पुरानी फिल्मों में देखें, मैं आपको सच बताऊं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने मसीहियत का बेड़ा गर्क किया है। आप जिन फिल्मों को देखते हैं, जिन हीरो हीरोइनों को देखते हैं, जो गले में फालतू के क्रॉस पहन के घूमते रहते हैं, घर में मरे हुए यीशु मसीह को टांग कर रखते हैं, फोटोएं लगा कर रखते हैं, आप जानते हैं, आप पुरानी फिल्मों में देखिए या किसी भी फिल्म में देख लीजिए, क्रिश्चियन फिल्म्स में देखेंगे ना आप, सॉरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड की फिल्मों जिसमें आजकल बड़े बड़े नाम रहते हैं, आप उन फिल्मों में मसीहियत को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी गंदगी फैलाई हुई है लोगों ने। मैं जब पुरानी फिल्मों में जब जब मैं देखता था, मैंने पुरानी फिल्मों को जो देखा, तो मैंने इस चीज़ को देखा कि जो हीरोइन है, वो बेचारी अभी तक बचपन के ही कपड़े पहनकर घूम रही है। जब बचपन में उसके बाप ने उसको लेकर दिए थे तो पूरे थे, अभी वो बचपन से पहनती आ रही है, और वो सब, उसका शरीर बड़ा हो गया है, लेकिन वो कपड़े छोटे ही हो गए हैं। उसकी जो स्कर्ट है बेचारी की, वो उसके थाइस तक आ चुकी है। आप जानते हैं, हमारे क्रिश्चियन बाप जो दिखाए जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उसके पास भी, बेचारे के पास बनियान आधी रहती है, यहाँ तक पेट तक ही रहती है, बाकी उसकी तोंद लटकती रहती है। वो एक नंबर का बेवड़ा ही दिखाएंगे उसको, किसी भी फिल्म में देख लीजिए। जो क्रिश्चियन फादर दिखाए जाते हैं, वो मछुआरे ही होंगे बेचारे, टेढ़ी सी टोपी, धोती और गंदी सी बनियान पहनकर, और बीवियां या माएँ उनकी मरी होती हैं, और बेचारी एक लड़की है, उसकी शादी कैसे करूं, और उसको एक अमीर हीरो मिल जाता है और वो उसके साथ जो चाहता है वो करता है। आप जानते हैं, आज समाज में क्रिश्चियनिटी की जो असलियत है, अगर आप किसी को बताएंगे आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं, तो वो सोचेंगे आपसे इंग्लिश में बात करनी है। जैसे अक्सर मैंने देखा है, लोग इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, मसीहियों की लड़कियां जो हैं, सबको ऐसा लगता है अवेलेबल हैं, कुछ भी बात करो, कुछ भी करो इनके साथ। गंदगी फैलाई हुई है, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा और गंदा हाथ है हमारे आज के समय की फिल्मों का, जिनको हमको बाइकआउट करना चाहिए। आप किसी भी पुरानी फिल्म में, आजकल की फिल्मों में क्रिश्चियंस को देख लीजिए, उनको बेवड़ा दिखाएंगे, दारू पीने वाला दिखाएंगे, उनको अय्याश दिखाएंगे, उनको बेकार दिखाएंगे, फालतू दिखाएंगे उनको। लेकिन मसीहियत ऐसी नहीं है प्रियो। अपने यीशु मसीह के नाम को कलंकित मत होने दीजिए। परमेश्वर ने आपको चुना अपनी महिमा के लिए, ना कि इसलिए कि आप उसके नाम को कलंकित करें। यीशु के नाम को अपने घर में घोषित करें, डिक्लेयर करें, बोलें, यीशु मसीह, यीशु मसीह। सिर्फ इतना बोलेंगे तो काफी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी, उस यीशु मसीह को पुकारें। हालेलुया। उस यीशु मसीह के नाम की घोषणा करें।
यीशु के नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं। यीशु मसीह के नाम से कोढ़ी शुद्ध होते हैं। यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होते हैं। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो मिलेगा। यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे तो पूरा स्वर्ग आपके लिए खड़ा है। हालेलुया। उस यीशु के नाम को व्यर्थ न जाने दें। उस यीशु मसीह के नाम को अपने घर में लें और उसकी सामर्थ को देखें। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष करें। जय मसीह की। इस संदेशों को शेयर करिए। डिप्रेशन वाला वीडियो जरूर देखिए। गॉड ब्लेस यू।